जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल नॉलेज के इस स्पीड बैच में। आज के क्लास में हम लोग आगे चल करके बहुपद वाले चैप्टर के विषय में बात करेंगे, क्योंकि कल वाले क्लास में हम आप सभी को वास्तविक संख्या क्या होती है और कैसे करड़ी में कोई भी मान दे दिया तो उसको सिद्ध कैसे करेंगे, इस टॉपिक पे बात कर लिए थे। आज की क्लास में हम कंप्लीट बहुपद के ऊपर बात करेंगे, बट बहुपद के ऊपर बात करने से पहले एक बार हम आप सभी को वास्तविक संख्या में जो करड़ी में कोई भी मान दिया रहता है तो उसको कैसे सिद्ध करना है कि वो वैल्यू परिमेय है या अपरिमेय है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करा देते हैं, इसके बाद तब आगे चलते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। ध्यान देना, कल हम आप सभी को कुछ क्वेश्चंस दिए थे। कल हम आप लोगों को तो अब इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, कोई भी वैल्यू जब तक वो अपरिमेय नहीं है, ये बात सिद्ध नहीं हो जाएगी, तब तक तो हम उसको परिमेय मानबे करेंगे। भाई कोई भी चीज है, अगर कोई भी व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, जब तक उसका झूठ साबित नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसको तो हम लोग परिमेय मानबे करेंगे। जब तक भाई उसका झूठ साबित नहीं होगा तब तक तो हम मानेंगे कि वो सही बोल रहा है, और जब उसका झूठ साबित हो जाएगा तब हम नहीं मानेंगे कि वो सही बोल रहा है, तब तो झूठ मान ही लेंगे। तो भाई जब तक हमें ये चीज सिद्ध नहीं हो जाती, हमारे लिए ये बात सही हो नहीं जाती परफेक्ट कि ये अपरिमेय है, तब तक को हम इस वैल्यू को क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। जब हम इस वैल्यू को परिमेय मानेंगे, भाई लिखते हैं, क्या लिखेंगे, मान लेते हैं, माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय है, कोई भी संख्या अगर परिमेय होती है तो p बटा क्यू के क्या होती है, बराबर होती है। अब अगर कोई भी वैल्यू परिमेय है तो किसके बराबर होगी, p बटे क्यू के। तो इसलिए भाई p बटा क्यू बराबर किसके होगा, 3 प्लस 2 करड़ी में, ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कंप्लीटली। अब एक चीज ध्यान से समझो, अगर ये इसके बराबर तो इधर भागे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 3 प्लस 2 करड़ी में 5 पूरे के गुणे में क्या हो जाएगा, 3। अब देखो ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का एक काम करते हैं, वर्ग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों का आराम से क्या कर लेंगे, वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जैसे ही दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, p का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 3 प्लस 2√5 इंटू क्यू टोटल का स्क्वायर। अब अगर ये दोनों ही वैल्यू बराबर है तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर दोनों ही वैल्यू बराबर हैं तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब वैल्यू बराबर है तो कटेगा जरूर, फिक्स है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब देखो आराम से बात है, कल आपको साबित भी करके बता दिए थे कि कैसे कट सकते हैं पावर। ठीक, तो पावर से पावर कट गई तो p इक्वल टू क्या बचा, 3 प्लस 2√5 इंटू क्यू, ये गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। हम लिख सकते हैं p बटा 3 प्लस 2√5 इक्वल टू क्यू। अब सिंपल सा फंडा है हमारे पास, देखो आराम सा साधारण सी बात है। ठीक, कि अगर कोई भी चीज नीचे तो इससे हम भाग करते हैं ऊपर वाले में, तो नीचे वाले से भाग करेंगे तो ऊपर वाला कटना चाहिए, और ऊपर वाले से भाग करेंगे तो नीचे वाला भी कटना चाहिए। सेम है कि भाई सेम संख्या से दोनों कटना चाहिए। तो बस आराम से हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, p से 3 प्लस 2 करड़ी में 5 विभाजित विभाजित होगा। तो 3 प्लस 2 करड़ी में 5 से p भी विभाजित होगा। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए, ये कार्य होने चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये होने चाहिए फिक्स है, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक चीज देख सकते हो, कभी भी गिनती से आप एबीसीडी में भागिए नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। ये वैल्यू करड़ी में भी, एक चीज ध्यान दो, ये करड़ी में, और करड़ी में कहाँ से भाग करोगे, नहीं कर पाओगे। तो जब भाग ही नहीं आप कर पाओगे
तो ये बात गलत है, हम कोई भी परिकल्पना कर ले, वो बात मान ही नहीं रही है। या हमारी परिकल्पनाओं का विरोध करती है। इसलिए 3 + 2 कर लीजिए 5, एक अभाज्य में संख्या। ठीक? अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चंस था, ये टॉपिक था, कल ये क्वेश्चन आपको दिए भी थे करने के लिए, ठीक? तो ये क्वेश्चन हम कंप्लीट आपसे करवा भी दिए, ठीक? यहाँ तकले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टॉपिक को भी आपसे कंप्लीट करवा दिए जहाँ पे डाउट था। अब हम लोग बहुपद वाले टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसमें पढ़ना क्या है, ठीक? तो आप लोगों का जो स्क्रीनशॉट लेना होगा वो तो हो ही गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि बहुपद, सबसे पहले हम लोग किस चीज की बात करते हैं? बहुपद, ठीक है? अब ध्यान दो, बहुपद की बात करते हैं। बहुपद किसे कहेंगे? बहुपद किसे कहेंगे? तो ध्यान देना, जब हम बहुपद से सबसे पहले ध्यान देना, बहुपद के बनने से पहले क्या चीज आएगी? बहुपद तो एक टॉपिक का नाम हो गया। बहुपद बनने से पहले रहता क्या है? चर। बहुपद बनने से पहले क्या रहता है? ध्यान दो, कोई भी चीज बहुपद बनने से पहले क्या रहेगा? एक चीज आपको पढ़ना है चर, और एक चीज क्या पढ़ना है? अचर। चर ध्यान दो किसे कहेंगे? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अस्थाई रहेगा, स्टेबल रहेगा, एक जगह रुका रहेगा। जिसका मान लगातार बदलता रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? चर। और जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, एक जगह स्थिर ही रहेगा, उसे क्या कहेंगे? अचर। जैसे आप समझ सकते हो कि अगर हम एक्स वाई जेड यानी ABCD का अक्षर लेंगे तो वो वैल्यू चर में आएगी, क्योंकि एक्स की जगह पे आप कई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई भी मान रख सकते हो। लेकिन अगर हम 1 2 3 4 ऐसी कोई संख्या लेते हैं, ऐसे कोई अक्षर लेते हैं, तो इनकी जगह पे आप दूसरा चीज नहीं लिख सकते, अतः ये क्या हो जाएंगे? अचर। तो जब हम चर और अचर दोनों को एक साथ मिलाते हैं, जब हम चर और अचर दोनों को एक साथ मिलाते हैं, तब जिस चीज का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद। ध्यान देना, जब चर और अचर को एक साथ मिलाते हैं तो उससे जिस चीज का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे, ठीक? और जब कई पदों को एक साथ मिलाएंगे तब क्या बनेगा? बहुपद। अब ध्यान दो भाई, बहुपद बनने से पहले जो चीज रहेगी वो होती है पद। और पद बनता कैसे? चर और अचर को एक साथ मिलाने से। अब भाई चर और अचर क्या है? भाई आपको भी पता है कि ये चर है, ये अचर है। अब देखो, दो अचर है, ये क्या है? चर है, मिला दिए, बन गया पद। अब इसी के जैसे कई पदों को एक साथ मिला देंगे तो हो जाएगा बहुपद। जैसे देखो 2x² + 5x + 7, देखो कई हो गए, तो ये क्या बन गया? बहुपद। तो जब बहुत सारे पदों को एक साथ मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? बहुपद। समझो ध्यान से, जब कई पदों को हम एक साथ मिलाएंगे तब जो चीज बनेगी उस चीज का नाम हम क्या रखेंगे? बहुपद। अब ध्यान दो, उस चीज का नाम हम क्या रखेंगे? बहुपद। अब इस बहुपद के ऊपर आगे चल करके हम बात करते हैं कि बहुपद को आगे कैसे कंप्लीट करना है, आगे कैसे बढ़ाना है। तो बढ़ाने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे। अब बहुपद में आपको ध्यान देना, क्लास 10th में आपको जो चीजें पढ़नी है वो दो टॉपिक के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एक क्या दे दिया? ऐसे दे दिया x² + 6x + 8। क्या दे दिया? क्वेश्चन दे दिया x² + 6x + क्या दे दिया? 8 दे दिया। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें से आपको क्या ज्ञात करना है? शून्य। क्या ज्ञात करने रहेंगे? शून्य। क्या ज्ञात करना है? शून्य। ठीक? क्या ज्ञात करना है आपको? शून्य का ज्ञात करना है। तो देखो शून्य का कैसे ज्ञात करोगे, शून्यक किस तरीके से ज्ञात करोगे, इसको देख लेते हैं। ठीक? तो शून्य ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये 8 है, 8 का 2 भाग ऐसा करना है कि गुणा करने के बाद 8 आ जाए, जोड़ने घटाने के बाद कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। गुणा करने के बाद क्या जाए? 8, जोड़ने घटाने के बाद कितना आना चाहिए? 6। अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 8 है, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। अगर 8 को 4 × 2 करोगे, 4 गुना कितना जाएगा? 8, और 4 + 2 कर दोगे तो कितना जाएगा? 6। अर्थात हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है। हमको जोड़ने के बाद 6 लाना था, गुणा करने के बाद 8 लाना था। मिल रहा है ना? बस परफेक्टली वही काम करेंगे। x² प्लस का कितना हो जाएगा? 4x, 4 यहाँ से आ जाएगा, x यहाँ से आ जाएगा, प्लस 2 यहाँ से आ जाएगा, x यहाँ से आ जाएगा, प्लस का कितना है? 8। बराबर में कुछ नहीं है तो 0। अब हम क्या करेंगे? ध्यान दो, इनमें से हमें कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन लेने आ रहा है तब तो आप ले ही सकते हो, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कॉमन नहीं लेने आ रहा है उनके लिए एक देसी जुगाड़ है। ये ध्यान देना, ये एसके सर का कैप्सूल समझ लेना। क्या समझ लेना? एसके सर का कैप्सूल समझ लेना। ठीक?
ये बहुत ही रामबाण इलाज है, अगर जिसको नहीं आ रहा है निकालने के लिए बहुत आसान है। करना क्या है आपको, सिंपल सा, ये दो दो का ऐसे पेयर समझ लेना, जैसे जोड़ा बनाया ना ऐसे दो दो को समझ लेना। अब क्या करना, ऊपर पहले ये दिया है इसको ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर, ये दिया है ना इसको लिख लो, कितना है 4x, इसको लिख लो। अब देखो सिंपल सा करना क्या है, एक्स स्क्वायर दिया इसको लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स, 4x है इसको लिख सकते हैं 4 गुणे एक्स, दोनों में सेम क्या मैच किया, एक्स दोनों में मैच किया, तो एक्स को नोच लाओ, नोच लो, नोच करके एक्स को कहाँ कर दो बाहर, ऊपर में क्या बचा एक्स, प्लस है तो प्लस, नीचे में क्या बचा 4, ठीक। इसके बाद प्लस है तो क्या लगा दो, प्लस लगा दो। अब क्या दिया है 2x प्लस 8 दिया है ना, तो अभी इसको लिख लो 2x और 8 को लिख लो, 2x को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे x, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, सब में क्या मैच किया, दो सब में मैच किया, दो को नोच करके निकाल लो बाहर, ऊपर में क्या बचा x, प्लस है तो प्लस, नीचे में 2 दूना 4, सिंपल सा। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, x प्लस कितना दे रखा है 4, तो दोनों कोष्टक सेम है तो एक कोष्टक यहाँ लिख देंगे और बाहर की बाकी बची हुई चीज एक कोष्टक के अंदर यहाँ भर देंगे, ठीक है, हो जाएगा, इतना चीज यहाँ भर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दो क्या करना है, एक ऐसे ही सब पेट फाड़ देना है और सिंपल सा x प्लस 4 है तो x प्लस 4 बराबर में कुछ लगा देना है 0, किसको लगाओगे 0 को, 4 प्लस उधर जाके माइनस, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 4, ठीक। और देखो इधर x प्लस 2 बराबर में कुछ नहीं तो 0, 2 प्लस उधर जाके माइनस, x इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से आपकी जो कंप्लीट वैल्यू है सॉल्व हो जाएगी और आपका शून्यक निकल जाएगा। हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं घर से करने के लिए, एक क्वेश्चन आप घर से करके लाएगा, लाइट कटने की वजह से अंधेरा है और सही से दिख भी नहीं रहा है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आज का क्लास यहीं पे छोड़ेंगे, ठीक। इसके बाद जो है हम लोग कल के क्लास में चीजों को देखेंगे। तो अभी क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन एक दे दे रहे हैं, आपको करके लेना है, कंप्लीट कर लेना है, अगले क्लास में हम लोग उसको डिनोट करेंगे और इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा करेंगे, काफी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इस चीज को थोड़ा सा। क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, ये क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 20, ये दो क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ठीक। ये दो क्वेश्चंस आपके लिए हैं और इन दोनों ही क्वेश्चंस को आपको करके लाना है और बेहतरीन तरीके से करिएगा, अच्छे तरीके से आप तैयारी करते रहिएगा, डेली आपकी एक क्लासें आपको मिलती रहेंगी, तो मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।